दुर्गा सप्तशती तीसरा अध्याय। माँ भगवती ने इस प्रकार क्रोध करके ऐसी गर्जना करते हुए राक्षसों का ऐसा विध्वंस मचाया कि सारे राक्षस दहल उठे। राक्षसों की ऐसी दशा देखकर, राक्षसों को डरा हुआ देखकर और माता का उग्र रूप देखकर महिषासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस चक्षुक को मां से युद्ध करने के लिए भेजा। चक्षुक ने जैसे ही मां की ओर प्रहार करने की कोशिश की, मां ने उसको उठाकर जमीन पर ऐसे पटका, कभी यहां पटका कभी वहां पटका। उसको थोड़ी ही देर में उन्होंने परलोक की यात्रा करा दी। उसकी ऐसी दशा देखकर और बहुत सारे राक्षस आए, जिनमें उग्रस्य, उग्रवीर, महाहनु, दुर्धर, दुर्मुख ऐसे श्रेष्ठ राक्षस जो महिषासुर के यहाँ पर सबसे बलिष्ठ माने जाते थे, वो मां से युद्ध करने के लिए पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। लेकिन मां ने एक एक करके उन सब के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। माता का ऐसा उग्र रूप, उनकी ऐसी वीरता, उनकी इस तरीके की जो राक्षसों के साथ की गई हिंसक प्रवृत्ति देखने को मिली, उसे सुनकर और देखकर सबकी रूह कांप गई। माता के ऐसे रूप को देखकर राक्षसों के अंदर भगदड़ मच गई। उसके बाद महिषासुर युद्ध भूमि में प्रकट हुआ, क्योंकि महिषासुर को बहुत सारी ऐसी विद्याएं आती थी कि वो अपना रूप बदल लेता था। तो महिषासुर भैंसे के रूप में मां के सामने प्रकट हुआ और वो प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, माता ने उसको धराशाही कर दिया। फिर उसने अलग अलग तरह के रूप बदले, लेकिन अंततः मां ने उसका अंत कर ही दिया। उसका अंत करने के बाद जैसे देवताओं में ऐसी खुशी की लहर दौड़ गई और राक्षसों में हाहाकार मच गया कि महिषासुर भी मारा गया। तीसरा अध्याय समाप्त। मां दुर्गा के इन अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज सीखने को जरूर मिलेगी कि जितनी भी देव्य शक्तियां हैं वो सबको अपनी संतान मानती हैं, चाहे फिर वो दैत्य हो या फिर देव। लेकिन अगर कोई भी संतान जो मासूम संतान है उन्हें सताने लगे तो माता उन पर इतनी सी भी दया नहीं करती और उनका एक पल में विनाश कर देती है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में इस तरह की कोई हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो, उन्हें लगे कि हमें दूसरों का नुकसान करना है, तो मैं आप सभी को सलाह दूंगी, इंक्लूडिंग मी, कि हम दुर्गा सप्तशती के इन 13 अध्यायों को एक बार पढ़ लें, तो हमारे भीतर की हिंसक प्रवृत्ति उसी पल समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस संसार के अंदर किसी भी हिंसा, किसी भी गलत चीज का स्थान देव्य ताकतें नहीं रखने देती। उनका समूल नाश करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाती है। जय मां भगवती।